भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद रग यदु है श्याम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों अधूरा ज्ञान रखते हैं, भ्रमित ज्ञान है उनके अंदर, ये चित्त भंग करते हैं। बताओ, आप और हमें तो यहां पर जीवन जीने का नहीं पता था। आप और हम तो जब 8वीं 10वीं में पढ़ा करते थे तो सप्लीमेंट्री आया करती थी। सप्लीमेंट्री बड़ी मुश्किल से 3rd ग्रेस में पास होते थे, बाई ग्रेस लगा के। ये गीता, वेद, कुरान, पुराण का बाइबल हमें कहां से समझ में आता? हमें कौन समझाता? और यदि हमें कोई गीता, वेद, कुरान, बाइबल का ज्ञान समझा भी देता तो क्या हो जाता? हमारा क्या भला होता? अब सतगुरु ने आके स्पष्ट कर दिया, ये चारों वेद तो चितभंगी हैं। ये चारों वेद तो हमारे को काल के जाल में फंसाने के लिए हैं। इनमें पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की विधि नहीं है, केवल हल्की हल्की जानकारी है। तो ऐसे सतगुरु का हम कैसे गुणगान करें, जिनके इतने बड़े बड़े उपकार आप और हमारे ऊपर हैं। भाई और बहनों, सतगुरु ने हमें वो अगम ज्ञान दे दिया, आगे का ज्ञान दे दिया, जिस ज्ञान के विषय में यहां का स्वामी ये ज्योति निरंजन भी नहीं जानता। तो ऐसे सतगुरुदेव भगवान की हम जितनी महिमा करें, जितनी उनके द्वारा बताई गई सतभक्ति मर्यादा में रह के करें, उसी से हमारा कल्याण संभव है। सूक्ष्म वेद बाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। तो बच्चों, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे। सूक्ष्म वेद, जिसको सूक्ष्म दृष्टि से ही देखा जा सकता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म। इसको सूक्ष्म वेद क्यों कहा है? क्योंकि ये ज्ञान इतना दुर्लभ है, इतना सूक्ष्म है, इसे आज तक कोई भी संत, ऋषि, महात्मा नहीं देख पाया, कोई भी नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। इस ज्ञान की परख कोई नहीं कर पाया। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना कि भाई सूक्ष्म जीवाणु, खून के अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। आप और हमारा जब कभी चोट लगने के कारण खून निकलता है तो हमें उसमें जीवाणु दिखाई देते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म हैं, उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है। तो ठीक इसी प्रकार जो ये सूक्ष्म ज्ञान है, सतलोक का ज्ञान, सृष्टि रचना का ज्ञान, ये सूक्ष्म है। अब भला ये आचार्य, शंकराचार्य, हाड़ मांस के शरीर वाले हैं, जिनके पेट में गोबर भरा पड़ा है, लार, थूक, पेशाब, टट्टी भरा पड़ा है, 2 कोड़े के जीव काल के अधीन, ये कहां से उस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं? उस सूक्ष्म ज्ञान के लिए तो सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, यानी तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ेगी, तत्व ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो जिस वस्तु के बारे में हम शौपन में सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्या सतगुरु के मिलने से पहले हमें पता था कि सतलोक क्या होता है, इस मनुष्य जीवन का मुख्य टारगेट क्या होता है, मोक्ष क्या होता है? क्या हमें पता था इन बातों का? तो सतगुरु ने हमारे ऊपर रहम किया, सतगुरु ने हमारे ऊपर दया बख्शी। जिस अनमोल वस्तु के विषय में हम शौपन में भी विचार नहीं कर सकते थे, हमारी कल्पनाओं से बाहर था, वो वस्तु हमें सतगुरु ने सहज में आकर उपलब्ध करवा दी। तो इससे बड़ी संपत्ति और आप और हमारे लिए क्या हो सकती है? इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं और याचक यानी भिखारी शिष्य समान। भाई 3 लोक की संपत्ति, 100 गुरु दीनी दान, इस 3 लोक की सर्वश्रेष्ठ बेशकीमती दौलत है ये नाम, ये ज्ञान जो हमें सतगुरु ने दे दिया। अब इस बेशकीमती वस्तु को प्राप्त करने के बाद, अब भाइयों और बहनों, ये डड़े और कंकर पत्थर हैं, यहाँ के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। अब जिस आदमी को हीरे की खान मिल जाए, फिर क्या वो पत्थर की खान से दिल लगा के बैठेगा क्या?
तो हमें हीरा रूपी सत भक्ति मिल गई, हीरा रूपी सतगुरु मिल गया। अब ये पत्थर रूपी यहाँ का नकली ज्ञान, यहाँ के सुख, यहाँ का देवी देवता, इनको हमने त्यागना पड़ेगा हृदय से। यदि हमें विश्वास हो गया कि हमारा सतगुरु हीरा है और इनका ज्ञान बेशकीमती है, तो हमने फिर सतगुरु से दिल लगाना पड़ेगा। आप सत्य के साथी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्दश 14 लोक में कोई नहीं सत्संगी। हाय हाय, ये बात कहने न किसी लागे जैसे झूठी होगी, पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था, हे भगवान, आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। अब भगत तो ये कोऑर्डिनेटर भी हैं, भगत तो गुरु जी का परिवार भी है, भगत तो इन आश्रमों को चलाने वाले संचालक भी हैं, लेकिन ये उस सार वस्तु को पहचान नहीं पा रहे। ये सतगुरु की असली स्थिति से परिचित नहीं हो पा रहे। इनको सतगुरु में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। तो संगत वाले कहते हैं ना, वो क्या भगत नहीं है, वो भी तो गुरु जी के लिए आश्रम में जा रहे हैं, गुरु जी के लिए ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई। इसी प्रकार ये कोऑर्डिनेटर, आश्रमों में जाने वाली संगत, गुरु जी का परिवार, ये भगत हैं। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, पर वो सतगुरु के ज्ञान को समझे नहीं भाई। झूठे वो हैं जो समझे नहीं। ये लोग सतगुरु को परमात्मा के रूप में नहीं समझ पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। और जो व्यक्ति सतगुरु को परमात्मा के रूप में नहीं देखेगा, नहीं पहचानेगा, तो उसकी वो सारी सेवा, उसका दान धर्म, उसका समर्पण भाव, सब कुछ व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ है। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो ये पुण्य हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, बेड़ियां। आज हम जो दान धर्म कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो हमारी जबरदस्त कमाई बन रही है, अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार नहीं हुए, मोक्ष नहीं हुआ, तो ये पुण्य भी हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएंगे। हमें उस समय तक इन पुण्यों की कमाई इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं करने देगी, जब तक हमारी ये कमाई काल ऊपर खर्च नहीं करवा देगा। और ये कलयुग की पिछली पीढ़ी वाली भक्ति कमाई, दान पुण्य की कमाई खर्च करने में भाई करोड़ों युग लगेंगे, करोड़ों युग। और इतने समय में तो ना जाने हमारे कितने भगत भाई बहन सतलोक में चले जाएंगे, कितने करोड़ों युग यहां बीत जाएंगे, कितनी कलयुग की पिछली पीढ़ियां निकल जाएंगी। और फिर हमने वापस इसी स्थिति में आना पड़ेगा यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो। क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा कि मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्ताना हो। जब परमात्मा मगर से सहस्रों सतलोक गए थे सहशरीर, तो क्या कहा कि मुक्ति खेत को छोड़ चले सतगुरु तज काशी अस्ताना हो। यानी ये जो पृथ्वी लोक है ये मुक्ति खेत है। केवल इस पृथ्वी लोक पर और मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर के लोकों से, देवी देवताओं के शरीर में, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, इनके शरीर में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। केवल पृथ्वी लोक पर, क्योंकि मुक्ति खेत है, मोक्ष का क्षेत्र है। और भाइयों और बहनों, इस स्थिति में आने के लिए ना जाने फिर कितना समय निकल जाएगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा। हम ऊपर देवी देवता भी बन लेंगे, देव महादेव भी बन लेंगे, लेकिन फिर हमें यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो हमने इसी परिस्थिति में वापस आना पड़ेगा। यही गरीबी वाली स्थिति, हैंड टू माउथ, यही कलयुग की बिचली पीढ़ी, यही पृथ्वी लोक, और यही सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे गुरु जी होंगे। और इसी प्रकार से हमने ये भक्ति करनी पड़ेगी, यही मर्यादा निभानी पड़ेगी। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो चाहे ये सिर धड़की बाजी इन बातों पर विचार करके अब की बार लगा दो, क्योंकि अब की बार हमें मौका मिला हुआ है।
यदि अब की बार नहीं लगाते हो सिर धड़ की बाजी, तो भाई फिर जब कभी तुम्हें असंख्य युगों के बाद ये मौका मिले कलयुग की पिछली पीढ़ी में आने का, तो भाई उस समय देख लेना। लेकिन वही बात है, जो आज ही ढीले पड़ रहे हैं तो उसके बाद कौन सा वो किला तोड़ लेंगे। जब घर आए भगवान को नहीं पहचान पा रहे, भगवान ने ऐसा बढ़िया हमारे लिए माहौल तैयार कर दिया, ऐसी सुंदर भक्ति दे दी, हमें हर प्रकार से परमात्मा हमें राहत दे रहा है, हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, हमें देवी देवताओं के कुनजरों से बचा रहा है, भैरव भूत बेताल की कुदृष्टि से बचा रहा है। हमारे जीवन को परमेश्वर ने इतना सीधा सादा और सरल कर दिया, हमें हर प्रकार की व्यर्थ की परंपराओं से, शादी विवाह त्योहारों से दूर कर दिया परमात्मा ने। हमारे 80% फालतू के खर्चों को परमात्मा ने बंद करवा दिया, और हमारे इस जीवन में जो असीम शांति आज हम महसूस कर रहे हैं, ये यहाँ के राजा के पास भी नहीं है, राजा के पास भी। आज इस पृथ्वी का राजा, देश का प्रधानमंत्री भी इतना सुखी नहीं है जितने हम सतगुरु के भगत सुखी हैं। वो राजा रातों को कितनी टेंशन लेके सोता है, शराब पी के सोता है, नींद की गोलियां खा खा के सोता है, उसके दिमाग में सारे दिन वही दुनियादारी चलती रहती है, उसका लेना उसका देना, उसकी किस्त, वहां फैक्ट्री लग रही है, वहां लेबर मर गई, वहां ये हो गया। एक सेकंड का चैन नहीं है उस मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राजा को। तो वो सुखी कहां है। परमात्मा कहते हैं, भाई तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त का राज कर मन सबका किया विवेकाओ। कि मैंने सबको देख रखा है, जो पूरी पृथ्वी का राजा है, उदय और अस्त तक जिसका राज्य है। उदय अस्त का राज्य क्या होता है? जब भारत में सूर्य छिपता है तो अमेरिका में सूर्य उदय होता है, यानी जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो, जिसके राज्य में कभी सूरज ना ढले, उसको कहते हैं उदय अस्त का राज्य। यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी यदि किसी के पास है तो परमात्मा कहते हैं मैंने उसको भी सुखी नहीं देखा यहां पर। और मालिक ने स्पष्ट कर दिया, भाई कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भाई थोड़े थोड़े तो सभी दुखी, एक सुखी सच्चे सतगुरु का दास। तो भाई और बहनों, ये बातें तो आज हम भली भांति महसूस कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। आज जितनी प्रसन्नता, जितनी खुशी आप और हम भाई बहन महसूस कर रहे हैं, हमें ना भविष्य की कोई चिंता है, ना पीछे के पाप कर्मों की हमें कोई चिंता है, क्योंकि पीछे के पाप कर्म तो परमात्मा ने सतभक्ति देकर नष्ट कर दिए, और आगे हम पाप करेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान ऐसा दे दिया और मोक्ष प्राप्ति के लिए सतभक्ति दे दी। और यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए, सिक्योरिटी के लिए गुरुजी हमारे साथ में हैं। तो बताओ फिर हमसे ज्यादा सुखी इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में और कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है, उनके पीछे भी भस्मासुर जैसे, शंखचूड़ जैसे राक्षस हाथों में हथियार लेके लगे रहते हैं। बेचारे वो भी अपनी जान बचाते हुए भागते फिरते हैं। इंद्र के राज्य पे ही राक्षस हमला कर देते हैं, बेचारा गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में जाके टाइम पास करता है। तो बताओ आप और हमारे से ज्यादा सुखी कौन? अरे जब इस सतगुरु ने हमें ऐसे गंदे लोक में इतना सुख दे दिया, तो सतलोक के विषय में सतगुरु जो बातें बता रहा है, क्या वो झूठी हो सकती हैं? 1% भी झूठ नहीं मिलेगी। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और ऐसे सतगुरु की बातों पर यदि हमने विश्वास नहीं किया और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में यदि हम पार नहीं हो पाए, तो भाई और बहनों फिर ये सतगुरु हमसे नाराज भी उतना ही हो जाएगा जितना आज हमारा साथ दे रहा है। तो आज हमें साथ दे रहा है और हम कितने सुखी हैं, और जब ये नाराज हो जाएगा तो सोचो हम दुखी कितने हो जाएंगे। बात बिगड़ जाएगी भाई और बहनों। इसलिए हमारा ये 10, 15, 20, 25 साल का जीवन है, 40, 50, 60 साल का जीवन हम जी चुके हैं। कोई 60 साल जी चुका है, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल। अरे जब 50, 60 साल में हमने यहां कोई जो है वो किला नहीं तोड़ा, सारी जिंदगी चोरी जारी झूठ बोलते रहे हैं, और सुख से हमने कभी एक टूक नहीं खाया,
हम राजा महाराजा नहीं बन पाए। हमने हर कोशिश कर ली यहाँ धन कमाने की, बड़े बड़े मंत्री बनने की, लोगों की चापलूसी कर ली, झूठ छल कपट का सहारा ले लिया, धोखाधड़ी का सहारा ले लिया। हम अभी तक तो धनवान बने नहीं। अब आगे धनवान बन गए तो कौन सा हम वो किला तोड़ लेंगे। और सतगुरु ने तो समझा दिया, भैया भक्ति धन से बढ़कर तो धन दुनिया में है नहीं। और बाकी तेरी अपनी मौज, तेरी अपनी सोच भाई। यदि तू इन रुपये को, डॉलर को ही अगर सबसे बड़ा धन मानता है तो फिर तेरी मर्जी भाई, तेरी सोच। तो सतगुरु ने तो असली धन के विषय में बता दिया कि कबीरा सब जग निर्धना, भाई धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास सतगुरु रामपाल जी का शत भक्ति धन होए। सतगुरु रामपाल जी वाली भक्ति जिसके पास है वो धनी है। कहते हैं एक समय सिकंदर महान, जिसने पूरे विश्व के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सिकंदर महान कहते हैं उसको। अब ये महान शब्द तो दुनिया वालों की नजरों के हिसाब से है, बाकी उसके जैसा निम्न श्रेणी का व्यक्ति तो कोई होगा भी नहीं। कहते हैं उसने पूरा विश्व जीत लिया था और जवानी में उसकी मृत्यु हुई बीमारी से। वो बीमारी को नहीं जीत पाया क्योंकि वो सतगुरु की शरण में नहीं था। और सतगुरु की शरण में आए बिना केवल हमें वही मिलेगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। अगर बीमारी से मरना तो बीमारी से मरेंगे, एक्सीडेंट से मरना तो एक्सीडेंट से मरेंगे, चाहे आप देश के राजा क्यों ना हो। जिस समय आपका समय आ जाएगा उसी समय काल उठा ले जाएगा। विपिन रावत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष और हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त होके मरा। बताओ भाई, अरे उसके पास तो बहुत सिक्योरिटी थी, तीनों सेनाओं के जवान थे, क्यों नहीं बचा पाए। जो उसको बचाने वाला था, उसकी मौत को टालने वाला था कि मासा घटे ना तिल बधे विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अपनी मोहर लगा देगा सतगुरु ऊपर धर्मराज के कागजों पे कि मैंने कैंसिल कर दी अपने बच्चे की ये मौत। तो कहते हैं ऊपर मार दे मेख, ठप्पा लगा देगा सतगुरु अपना। फिर कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में है नहीं जो सील को तोड़ दे। जैसे सरकारी महकमे वाले किसी की संपत्ति के ऊपर सील लगा के आ जाते हैं ठप्पा मार के, तो आम आदमी की औकात नहीं है जो उस सील को तोड़ दे। तो इसी प्रकार परमात्मा धर्मराज के कागजों पर, चित्रगुप्त के कागजों पर ठप्पा लगा देता है अपने भगत के भाग्य को चेंज करके। फिर सतगुरु के अलावा उस ठप्पे को कोई मिटा नहीं सकता। तो जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते हैं, चाहे हम राजा हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है विधाता के द्वारा, केवल हमें उतना ही मिलेगा। हम उतने समय जीवित रहेंगे। चाहे आप कितने धनवान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने जवान हैं, अगर आपकी मौत 35 साल की उम्र में लिखी है तो कोई माई का लाल सतगुरु के अलावा उसको टाल नहीं सकता। तो वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष विपिन रावत 24 घंटे जेड सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर में चलता था, और जिस हेलीकॉप्टर को वो बहुत ज्यादा सुरक्षित मान रहा था वही हेलीकॉप्टर उसके लिए काल बन गया, काल। तो भाई और बहनों, परमात्मा हमारी सिक्योरिटी, हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी परमात्मा हमें दे रहा है। भगत के ऊपर काल का दाव नहीं लगेगा। अगर भगत सत भक्ति करेगा तो मर्यादा में रह के, अब उसके बावजूद भी यदि हम अपने सतगुरु को नहीं पहचान पाएंगे, इनकी समर्थता से परिचित नहीं हो पाएंगे, तो भला फिर सतगुरु इससे ज्यादा और भाई हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के नहीं दिखाएगा कि आई एम गॉड कबीर, आई एम गॉड कबीर। बाकी कहने में, समझाने में, सुख देकर समझाने में, ज्ञान देकर समझाने में सतगुरु ने कमी कोई छोड़ी नहीं है। तो अब यदि कोई कमी रहेगी, कोई कमजोरी रहेगी, तो हम भक्तों की खुद की रहेगी। इसलिए सतगुरु की शरण में मर्यादाओं के साथ रहकर अंतिम श्वास तक भक्ति करना आप और हमारे लिए अब ये प्रथम काम हो जाना चाहिए, प्रथम काम। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा।